हेलो स्टूडेंट, होप ऑल ऑफ यू गुड. सो हम पढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी. दिस इज़ द इकोनॉमिक्स चैप्टर, टर्म 2 का लास्ट चैप्टर है जो आपके सिलेबस में आ रहा है. आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं WTO. जैसे कि हमने लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ा कि लिबरलाइजेशन जो है वो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहुत सपोर्ट करता है. और इंडिया भी लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अपना रहा है और इस चीज़ को बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया. सो दीज ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल. ये जो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका मानना है कि जो बैरियर्स होते हैं वो फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं. देयर शुड बी नो बैरियर, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए. ट्रेड बिटवीन कंट्री शुड बी फ्री. ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसी. सभी देशों के बीच ट्रेड फ्री होना चाहिए और वर्ल्ड के सभी देशों को लिबरलाइज पॉलिसी अपनानी चाहिए. World Trade Organization WTO is one such organization which aims is to liberalize international trade. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में WTO कहते हैं, इसी तरीके की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है इंटरनेशनल ट्रेड को यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लिबरलाइज करना, उदार करना, जिससे सभी देश एक दूसरे के साथ व्यापार कर सके, टेक्नोलॉजी शेयर कर सके. Started at the initiative of the development country, WTO established rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed. ये जो WTO है ये एक इनिशिएटिव था डेवलप्ड कंट्रीज़ का. WTO जो है वो रूल्स इस्टेब्लिश करता है इंटरनेशनल ट्रेड रिगार्डिंग और देखता है कि वो सभी रूल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं. लगभग 160 कंट्रीज़ जो वर्ल्ड के हैं वो आज के टाइम में इसके मेंबर हैं. Though WTO is supposed to allow free trade for all, in practice it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barrier. हालांकि जो WTO है उसे माना जाता है कि वो फ्री ट्रेड अलाउ करता है सभी देशों के लिए, लेकिन प्रैक्टिस में हम देखते हैं क्योंकि ये डेवलप कंट्रीज़ का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है तो अनफेयरली ट्रेड बैरियर्स जो है ये ट्रीट करता है. कहीं कहीं इसका जो ट्रेड बैरियर्स के बारे में जो इसका प्रैक्टिस में वर्क होता है वो अनफेयर होता है. वन दी अदर हैंड WTO रूल्स हैव फोर्स द डेवलपिंग कंट्री टू रिमूव ट्रेड बैरियर. जैसे कि WTO के रूल्स जो हैं वो डेवलप्ड कंट्री के लिए ये हैं कि वो चाहता है कि वो लोग ट्रेड बैरियर रिमूव कर दें. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ द करंट डिबेट ऑन ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. यहाँ पर एक डिबेट हुई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड एक डिबेट हुई थी जिसका एग्जाम्पल दिया गया है. इसको पढ़ते हैं. जैसे चैप्टर 2 हमारा एग्रीकल्चर था, हमने उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा कि इंडिया में जो है GDP में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का. कंपेयर दिस टू अ डेवलप्ड कंट्री सच एज द US विद द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP एट 1% एंड इट्स शेयर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट इज टिनी 0.5. US में एग्रीकल्चर का जो शेयर है GDP में वो 1% है और एम्प्लॉयमेंट ये केवल 0.5% देता है वहाँ पर. And yet this very small percentage of people who are engaged in agriculture in the USA receive massive sums of money from the US government for production and for export to other country. इसके बावजूद भी US गवर्नमेंट के थ्रू एग्रीकल्चर को बहुत सारा जो है प्रोडक्शन और उसकी के लिए और उसमें काम करने के लिए बहुत सारा मनी दिया जाता है और ये भी अलाउ किया जाता है कि वो दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट करें. Due to this massive money that they receive, US farmer can sell the farm products at abnormally low price. और इसके लिए जो है उनके पास massive money होता है, US farmers जो हैं वो farm products को सस्ते दामों पर जो है खरीद लेते हैं. The surplus farm products are sold in other country market at low price. जितना ज़्यादा farm products होता है अपने देश में यूज़ करने के बाद वो सस्ते दामों पर दूसरे कंट्री में उन्हें भेज देते हैं. एडवर्सली अफेक्टिंग फार्मर इन दीज कंट्री, जो कि क्योंकि इनके यहाँ तो एग्रीकल्चर 1% ही है, इनका दाम सस्ता होता है, दूसरे कंट्री में ये भेज देते हैं तो वहाँ के फार्मर पर इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है. डेवलपिंग कंट्रीज आर देयरफॉर आस्किंग द डेवलप्ड कंट्री गवर्नमेंट वी हैव रिड्यूस ट्रेड बैरियर एज पर WTO रूल्स.
तो ये डिबेट में ये कहा गया था, डेवलप कंट्री ने ये कहा था कि हम लोगों ने वैसे भी ट्रेड बैरियर्स जो हैं वो रिड्यूस कर दिए WTO के रूल के अकॉर्डिंग, बट यू हैव इग्नोर द रूल ऑफ WTO एंड हैव कंटिन्यू टू पे योर फार्मर वास्ट सम्स ऑफ मनी। पर आपने इग्नोर करा WTO रूल्स को और अपने फार्मर को कंटिन्यू ही बहुत सारा सम ऑफ मनी आप देते हैं ताकि वो बाहर एक्सपोर्ट कर सके। यू हैव आस्क्ड अवर गवर्नमेंट टू स्टॉप सपोर्टिंग अवर फार्मर बट यू आर डूइंग सो योरसेल्फ। आप हमारे देश की सरकार को कहते हैं कि फार्मर को सपोर्ट मत कीजिए, पर आप खुद ऐसा नहीं करते। तो क्या ये एक फ्री और फेयर ट्रेड है जो WTO कर रहा है? तो ये क्वेश्चन उठता है कि WTO में भी, ऑर्गेनाइजेशन में भी जो डेवलप कंट्री हैं उनका ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका कि WTO का क्या इम्पैक्ट है।